रूस की राजधानी मैक्सिको में एक आलीशान ऑरस लिमोजीन कार में धमाका हुआ जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले का हिस्सा थी। और यह धमाका एफएसबी यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुख्यालय के पास हुआ और देखते ही देखते कार आग के हवाले हो गई और धुएं का गुबार उठने लगा। और इस घटना के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने त्वरित जांच शुरू कर दी। पुतिन ने धमाके के बाद अपने गार्डों की जांच और सिवर की तलाशी लेने के आदेश भी दिए। और यह घटना एफएसबी मुख्यालय के पास हुई जो कि रूस के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि लिमोजीन कार पुतिन के प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हिस्सा बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आग में धू धू कर जल जाने वाली कार पुतिन के काफिले की एक कार है और अब ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी देश के राष्ट्र के प्रमुख की कार पर ऐसा हमला होना देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। अब और ऐसे हम कार का उपयोग करते हैं, ये वैसी कार तो नहीं है, बहुत ही मजबूत और सुरक्षा के उपकरणों से ये लैस होती है। ये कार आपको बताते हैं कि क्या इसकी खासियत है। पुतिन के लिए ये बनी इस कार में पहली बात तो ये है कि ऑरस सेनेट शुरू होती है और इसमें बख्तरबंद सेडान के रूप में डाला जाता है जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार बुलेट प्रूफ है, मतलब कोई भी गोलियां दागता रहे अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित है। केमिकल प्रूफ है, मतलब कि गोली के अलावा अगर कोई केमिकल जो कि जलने गलने वाला लिक्विड भी हो सकता है उससे भी वो सेफ है। संचार के साधन को भी इसमें लगाया जा सकता है, इसे किसी भी इमरजेंसी में उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें VR2 निस्सर के बैलिस्टिक सुरक्षा रेटिंग 20 इंच और बुलेट प्रूफ पहिए, आग और विस्फोटक प्रूफ ईंधन टैंक, आग बुझाने वाले और वायु निष्पादन प्रणाली, बाहरी संचार प्रणाली और आपातकालीन निकास भी है। हालांकि फिर भी इसमें आग तो लग गई है। तो क्या होता यदि पुतिन कार के अंदर मौजूद होते, तो इस तरह की आग या तो उनकी जान लेती या अगर नसीब से बच भी जाते तो गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। पुतिन घायल हो भी सकते थे। तो क्या यूक्रेन इस बात का फायदा नहीं उठाता? जेलेंस्की जो कि पहले से ही मौत का कामना उनके द्वारा किया जा चुका है, वो भी उस अवसर को वो छोड़ सकते थे। हो सकता था कि रूस को किसी बड़े हमले से गुजरना पड़ सकता था। हालांकि किसी राष्ट्र का कर्ता धर्ता, उस देश का सर्वोच्च निर्णायक ही यदि नहीं रहेगा सेफ तो देश का बड़ा नुकसान उसको झेलने पड़ सकता है। हालांकि पुतिन उस कार में नहीं थे, अभी तक तो सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने कड़े आदेश दिए हैं कि बहुत ही गंभीरता के साथ इस मामले की जांच हो, क्योंकि या तो वो बाहरी साजिश कर रहा है या फिर कोई भीतर का व्यक्ति ही साजिश कर रहा है। पुतिन इस हादसे का कहें या फिर ये कहें कि हमले की डिटेल जांच चाहते हैं और इसमें उनका स्टाफ भी नहीं बख्शा जाएगा। हो सकता है कि ये जो कार जली है इसे देखकर जिन्हें ये कार पुतिन ने गिफ्ट की है, मतलब ऐसा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत कुछ अन्य सहयोगियों को उपहार में ये कार दी गई थी, तो चिंता तो उनकी भी नहीं हुई। खैर, बात यह आती है कि हादसा है या साजिश, ये जांच की जा रही है। अगर ये हत्या की साजिश थी तो एजेंसी भी बहुत ज्यादा बड़ी नाकामी हाथ लगेगी। ऐसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्या रूस के अंदर ही रूस के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है? देश का इंटेलिजेंस जिसके पास इतनी जानकारियां होती है, हर जगह पैनी नजर होती है, उनकी नाक के नीचे कैसे ये हादसा हो गया है? मतलब किसने वीरानी की एक घटना जारी? राजधानी मैक्सिको में एफएसबी के मुख्यालय के नीचे ये धमाका हुआ है, मतलब कि एजेंसी ही बेखबर है और अगर कोई तकनीकी खामी है तो ये भी बड़ी लापरवाही है। बात वही है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या की साजिश थी या फिर हादसे की। घटना के बाद पुतिन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में चिंताएं तो बढ़ गई है। इससे पहले 26 मार्च को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा भी किया था कि जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन की मौत होगी। तो क्या इसकी जानकारी जेलेंस्की को पहले से थी? और होता है ये कि इस घटना के ठीक बाद यूक्रेनी सेना ने रूस के एक क्षेत्र में हमला बोल दिया और इस हमले में रूस में भयंकर तबाही यहां पर देखने को मिली।
और लगातार यहां पर बातें भी सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना ने 150 किलोमीटर सीमा लंबी में 20 से अधिक गांवों को निशाना बनाया। क्या यह भी यूक्रेन की ओर से शक को बढ़ाता है? खैर, जो हकीकत होगी वो आधिकारिक रिपोर्ट में आ जाएगी। अब ये साजिश है या हिस्सा, और या फिर ये कहा जा सकता है कि ये साजिश है या फिर हादसे का शिकार। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी भारत।